हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और मैं आ गई हूँ अपने मायके। ये है मेरी बहन और ये मेरे चाचा का लड़का है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मेले में। आज ही मैं आई हूँ और आज है अष्टमी। आज के दिन यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला लगता है और ध्वजा चढ़ाया जाता है। तो मैं आ गई हूँ। ध्वजा हमारा चढ़ गया है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा सत्यनारायण भगवान की पूजा कराई जाती है। मतलब बहुत लोग करवाते हैं, यहाँ पे मन्नतें पूरी होती है लोगों की। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा पूजा कराया जाता है। मतलब जगह जगह पे सत्यनारायण पूजा होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सब सारे जगह पे पूजा हो रही है। और ये पूजा ना अभी से शुरू हुई है। कल नवमी के पूरे दिन पूरे रात चलेगी। ऐसे ही लोग करवाते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग करवाते हैं। और ये है हमारा मंदिर जो काफ़ी साल पुराना है। मेरे दादी क्या परदादी को भी नहीं पता है कि ये कितना साल पुराना है, इतना पुराना है। ये विष्णु भगवान चतुर्भुनाथ जी का मंदिर है। मैं अभी आप लोगों को भगवान जी के भी दर्शन करवाऊँगी। उसके बाद मैं इधर आ गई घूमने के लिए कि देखती हूँ आज मेले में क्या क्या है। तो बहुत अभी तो मतलब इस बार तो थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा झूले वगैरह इतने दुकानें लगी रहती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा कम है, लोग बता रहे हैं। मैं तो शादी के बाद पहली बार आई हूँ देखने के लिए। और प्रीशा देखिए यहाँ पे आई थी तो इसको इसमें खेलने का मन हो रहा था तो इसको चढ़वा दिए यहाँ पे। ये थोड़ी देर ही बस इसमें रुकी थी और निकल गई थी क्योंकि अकेले परेशान हो रही थी। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे जलेबी वाले भैया के पास। इनको बोला कि गर्मा गर्म भैया जलेबी बना दो। तो ये देखिए जलेबी बनाने में लग रहे हैं। मैं पहले बोल के गई थी तो इन्होंने बनाया नहीं था क्योंकि इनको लगा कि मैं शायद चली जाऊंगी ऐसे ही बोल के। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बोल देते भैया बना दो, उसके बाद दोबारा आते नहीं हैं। इसी के चलते इन्होंने नहीं बनाया था। फिर बाद में आके बोली कि भैया आपने बनाया कि नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं बनाया था, लेकिन कोई ले गया था, लेकिन उन्होंने बनाया ही नहीं था। फिर इन्होंने गर्मा गर्म जलेबी बना के दिया। इनका हाथ भी जल रहा था, इतना गर्म था। इस प्लास्टिक में रख दिया और बोला इसका मुंह बंद मत करना, इसको खोल के ऐसे ही ले जाना। ये तौल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से जलेबी लेने के बाद हम लोग घर पर पहुँच गए। और ये है अगली सुबह। कल रात की बात हमने आपको दिखाया और बताया। और यहाँ पे अगली सुबह हम लोग पूजा करने जा रहे हैं क्योंकि मैं कल खाना खा के आई थी तो पूजा नहीं कर पाई थी। तो आज सुबह सुबह हम लोग चल रहे हैं मंदिर को। तो यहाँ लगभग मेरे घर से ना 10-15 मिनट का पैदल जाने का रास्ता है। तो वही ये मेरी बहन है, मैं और मेरी बहन जा रहे हैं। बच्चे नाना नानी के साथ घर पे है और यहाँ मैं हूँ और हम लोग चल रहे हैं। धूप इतनी तेज़ हो गई थी ना, सुबह से ही तेज़ हो जाती है। लगभग 8 साढ़े 8 प्लस ही हो गया था हमें निकलते निकलते घर से। तो हम लोग निकल गए हैं। और यहाँ पे चल ही रही थी कि एक गांव का भाई था, वो हमें रास्ते में मिल गया। तो उसने बोला कि दीदी चलो कि क्या साथ में। तो हम लोग बोले चलो कोई नहीं, तुम खाली चल रहे हो तो बैठ जाते हैं बाइक के ऊपर। और ये देख लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे बाइक पे बैठा और इसी के साथ निकल लेंगे क्योंकि जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमें लेके आया। हम मंदिर से पीछे ही हम लोग उतर गए थे क्योंकि हमें प्रसाद भी लेने थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ से मैंने प्रसाद ख़रीदा और मेरी बहन भी लिया प्रसाद। फिर हम लोग चले मंदिर और मंदिर में चल के आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और यहाँ पे पहुँच गए हम चतुर्भुनाथ जी के मंदिर। ये है विष्णु भगवान जी का मंदिर और ये काफ़ी साल पुराना है, मैं पहले भी बताई हूँ। और ये बोला जाता है ना तिल के इतना साल में ये बढ़ते हैं भगवान। यहाँ पे दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और बहुत ही मतलब लोगों की मन्नत पूरी होती है। पूरे गांव में हर किसी के घर में मेहमान आए होते हैं यहाँ पे पूजा के लिए क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। हमने वहाँ पे पूजा ख़त्म किया। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ ना क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना होता है अकेले।
तो इसी के लिए। और भीड़ भी अभी धीरे धीरे, मैं जब लेट हो रहा था ना, जैसे जैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही थी। और यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे हमने पूजा किया। उसके बाद मैं आ गई मेले में। इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि मन कर रहा था यहाँ से कब निकल जाओ, क्योंकि रात में ये सब चीज़ अच्छा लगता है, मेला घूमने वगैरह का। तो उसके बाद हम लोग आ गए, ये पीपल का वृक्ष है जहाँ पूजा करने, यहाँ पे सारे लोग कर रहे थे पूजा, तो मैं आ गई। ने भी किया पूजा और मैंने भी किया। और यहाँ पे भगवान जी से, सारे भगवान जी से आशीर्वाद लेने के बाद हम निकले। और निकलने के बाद तो मतलब इतनी तेज़ धूप थी कि मैं एक पेड़ के छांव के नीचे मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा बिल्कुल भी चलने का मन नहीं हो रहा था, इतना गर्मी लग रही थी कि कुछ मतलब बता नहीं सकती हूँ। और ये पूजा इसने अपना ख़त्म किया यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ से ये बब्बल लिया, क्योंकि प्रीशा कल शाम में मेरे साथ आई थी, तो वो बहुत ही परेशान किया था बब्बल के लिए, लेकिन मैं ले नहीं पाई थी किसी कारण से, क्योंकि उसको बोला था कि जब मेला से हम लोग वापस रिटर्न चलेंगे तो ले लेंगे, पूरे मेला में लेके क्या घूमूंगी। लेकिन रिटर्न मैं दूसरे रास्ते से निकल गई थी, इसी के चलते नहीं ली थी। और यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ। और यहाँ अभी सुबह सुबह के टाइम में भी काफ़ी मतलब पूजा चल रहा है सत्यनारायण भगवान की। और उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई। निकल के जाके मैं एक पंडाल टेंट जैसा कुछ बना हुआ था, उसी के नीचे मैं बैठ जाती हूँ। यहाँ पे अंकल काफ़ी सारे फ्लावर लेके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ना जलेबी और मूढ़ी और मतलब बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, लेकिन ये मेला ये जलेबी और मूढ़ी और बेल के लिए काफ़ी फेमस है। सबसे ज़्यादा तो बेल के लिए फेमस है। यहाँ पे बेल काफ़ी मिलता है और तेज़पत्ता का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन बेल आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब जगह जगह पे बहुत सारे बेल रखे होते हैं। और ये इसका तो अभी गर्मी जैसे शुरू हुआ है ना, इसका तो जूस इतना फ़ायदेमंद होता है। इसका शरबत बनाओ और पियो, एकदम पेट ठंडा रखता है। और ये देख लीजिए इतने सारे बेल होते हैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा। फिर इधर मैं आ गई डगड़ा देखने के लिए। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर ये लोग डगड़ा रखे रहते हैं, और बहुत जगह पे थे ऐसे ही रखे हुए। तो धूप के चलते मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो भी मुझे दिख रहा था सामने, मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी। और मेरी बहनों को यहाँ पे खाना था पानी पूरी, तो वो लोग खाने लगे। मैं तो बिल्कुल नहीं खाई, मेरा क्योंकि मन नहीं था खाने का बिल्कुल भी। तो इन लोगों ने यहाँ पे पानी पूरी खाया और मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली। और मेरा रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई नहीं था, मेरा हो नहीं पाया, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को दिख नहीं रही हूँ। मतलब मैं मेला का ही ज़्यादा चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ विष्णु भगवान का जी का फ़ोटो लेने के लिए। तो इसमें देख रही थी ना, तो कुछ फ़ोटो ना थोड़ा सा मतलब उसका प्लास्टिक वगैरह ख़राब हो रहा था, तो जो अच्छा लगा मैं उसमें से छांट के भगवान जी का यहाँ पे फ़ोटो ले ली हूँ। क्योंकि आई हूँ मैं यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाऊँगी। फिर मेरी बहन यहाँ पे देख लीजिए गन्ने के जूस लेके आई। मैंने यहाँ पे बैठ के जूस पिया। मैं यहीं बैठी थी, ये लोग मेले में घूम रहे थे अपना, तो मेरे लिए जूस लेके आई, क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी और कुछ गिलास वगैरह था नहीं कि मैं पानी पीऊँगी। फिर इस भैया के यहाँ से मेरी बहन को भूजा खाना था, तो उसने लिया, तो मैं बोली मेरे लिए भी एक बनवा लो, तो मैंने भी लिया। फिर उधर से जब हम लोग आ रहे थे, एक ऑटो वाले भैया हमें मिल गए, तो उनको बोला कि भैया घर तक छोड़ दो, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी। तो उन्होंने हमें घर तक छोड़ दिया। घर आने के बाद मम्मी बना रखी थी गर्मा गर्म खीर और पूरी। अभी सब्जी नहीं दी है, इसी में खीर पूरी रख के दे दी। हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, क्योंकि साड़ी पहनो और धूप में से आई थी, नहीं इतनी गर्मी लग रही थी कि क्या ही बता। और बच्चे देखिए बबल लेके कितने खुश हो रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे बैठा खाना खाने के लिए। और ये देख लीजिए हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं और प्रीशा भी बैठी है। ये लोग पहले ही खाना खा चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए हम खाना खा लेते हैं। मम्मी सब्जी भी ला के रख दी है। आज हमारे यहाँ खीर और पूरी बनाया जाता है। ये नवमी वाला दिन है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नए और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।